साथियों, आज हम बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह। साथियों, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ और इसका शुरुआत किसने किया और 1857 का विद्रोह या आंदोलन कब समाप्त हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी या कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ 29 मार्च 1857 को। इस आंदोलन का, इस संघर्ष का शुरुआत करने का मुख्य कारण यह रहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे भारतीय सिपाही, उनको सूअर और गाय से बने पिस्तौल का प्रयोग, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए बोला गया तो उन्होंने मना कर दिया। उसमें मना करने वाले सबसे पहला सिपाही जो 1857 का आगाज किया, उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनको अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे देते हैं। इसके बाद यह सनसनी पूरे भारत में हर जगहों पे, हर राज्य में आग की तरह फैल गई। इसके बाद मेरठ के छावनी में जब सिपाहियों को कारतूस यूज करने के लिए कहा गया, प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो 85 सिपाहियों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं। हथकड़ी लगा करके उनको चट्टी चौराहों पे घुमा करके बाकी सिपाहियों के बीच ला करके उनके ऊपर शोषण करते थे, अत्याचार करते थे कि इनके अत्याचार को देख करके बाकी सिपाही भी भयभीत रहें और हमारा बात माने। लेकिन भारतीय सिपाहियों ने 85 जो उनके भाई जेल में थे, उनको छुड़ाने के लिए बगावत छेड़ देते हैं और उनको छुड़ा करके बाहर लेकर के आते हैं और वहाँ से दिल्ली के ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों का जो कुत्ता था, अधिकारी था, उसका नाम रिपले था, वे विरोध करता है, रोकने का प्रयास करता है, तो भारतीय सैनिकों ने उसको मौत के घाट उसी जगह उतार देते हैं। इसके बाद दिल्ली आकर के बहादुर शाह का समर्थन चाहने लगे। बहादुर शाह मना किए, लेकिन जो भी सिपाही मेरठ से आए थे उन्होंने निवेदन किया और बहादुर शाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी संघर्ष के बीच बहादुर शाह के 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने मार देते हैं। बहादुर शाह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। काफ़ी संघर्ष जोरों शोरों पे हो गया, लड़ाई होने लगी, मार काट होने लगा। लेकिन इसी के दरम्यान बहादुर शाह का जो समधी था अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था और उनके साथ गद्दारी कर देता है और अंग्रेज़ आकर के बहादुर शाह को पकड़ लेते हैं और देश निकाली करने लगते हैं। उसी के दरम्यान बहादुर शाह का मृत्यु हो जाता है और आंदोलन को उसी के जगह दबा दिया जाता है। साथियों, उधर पंजाब में इस आंदोलन का आगाज हो चुका था। छोटे छोटे किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता अन्य जगहों पे इस आंदोलन का आगाज कर दिए थे, अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज़ बड़ी ही बर्बरता से उनको पकड़ करके फांसी की सज़ा दे देते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन यह आंदोलन, यह बगावत, यह आगाज रुकने वाला नहीं था। इधर अवध में उस समय जो लखनऊ इस समय है, उस समय अवध हुआ करता था। अवध में 3 मई को इस आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। इस आंदोलन, इस विद्रोह, इस संघर्ष का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में इस आंदोलन का आगाज होता है। रेजिडेंसी में 1 महीने तक युद्ध चला और तमाम गोला बमबारी
दागा गया रेजिडेंसी में, जो लखनऊ में है। आज भी आप जा कर के वहाँ प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। जो उनकी दीवारें हैं उसमें तमाम गोलियों का निशान दिखाई देता है। इसके बाद अंग्रेज ने अपने कूटनीति दमनकारी नीतियों के कारण बेगम हजरत महल के ऊपर अटैक कर देते हैं। बड़ी ही चालाकी से सावधानी पूर्वक बेगम हजरत महल अपना जान बचा करके नेपाल चली जाती हैं। साथियों, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था। यह परमाणु बम की तरह आंदोलन धीरे धीरे फटता जा रहा था। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब करते हैं। यह आंदोलन 4 जून को और 1857 को कानपुर में प्रारंभ हो जाता है। वहाँ के सैनिक सिपाहियों ने मिलकर के 5 जून को नाना साहब को पेशवा घोषित कर देते हैं और अंग्रेज़ों के बीच बहुत ही गंभीरता और वीरता के समक्ष नाना साहब ने पेश आया। लेकिन नाना साहब को लगा कि अब अंग्रेज़ हमारे काबू में नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ नाना साहब का साथ तात्या टोपे के बाद बड़े ही चालाकी से नाना साहब वहाँ से बच निकलते हैं। जब नाना साहब वहाँ से जाने लगे तब नाना साहब अंग्रेज़ों को ललकार करके गए कि जब तक हमारे नसों में रक्त प्रवाहित होता रहेगा तब तक हम बड़े ही वीरता से इन कुत्ते इन अंग्रेज़ों को मारते रहेंगे, और जब हमारा अंत समय आ जाएगा, जब हमारे सांसें नहीं चलेंगी, तो तमाम हमारे आंदोलन को नेतृत्व देने वाले देश में वीर जवान बैठे हैं। अंग्रेज़ उनके इस बयान से भयभीत हो गए। तात्या टोपे मोर्चा संभाले थे, लेकिन तात्या टोपे को लगा कि अब अंग्रेज़ काबू में नहीं आएंगे, तो तात्या टोपे किसी भी तरह से अपने प्राण को बचा करके झांसी चले आते हैं। झांसी में आकर के देखे कि यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से मोर्चा संभाली हुई थी और अंग्रेज़ झांसी का जो किला था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, क्योंकि झांसी की रानी की कोई लड़का नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने अपने एक नियम के तहत यह रखा था कि जिसका लड़का नहीं बना सकता है, लेकिन इधर झांसी की रानी बगावत कर दी थी। तात्या टोपे झांसी की रानी के साथ मिलकर ग्वालियर चले जाते हैं और वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर के जो आगरा में राजा रह रहा था इंदौर का, यह राजा अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। झांसी की रानी तात्या टोपे ने मिल आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद संघर्ष होता है, अंग्रेज़ों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। इधर झांसी की रानी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तात्या टोपे ने वहाँ से भागने का प्रयास किए, लेकिन अंग्रेज़ उनको पकड़ लेते हैं और अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना करके उनको मृत्युदंड दिया जाता है। साथियों, उधर बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज चुका था और वहाँ का नेतृत्व वहाँ के जमींदार राजा कुंवर सिंह कर रहे थे। राजा कुंवर सिंह अंग्रेज़ों से बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़े और आजमगढ़, जगदीशपुर जैसे जगहों पे अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था, अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था। लेकिन कुछ लोगों का साथ न देने के कारण, न मिल पाने के कारण अंग्रेज़ का चापलूसी कर रहे थे, जिसके वजह से अंग्रेज़ पुनः उस पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और कुंवर सिंह को वहाँ से भागना पड़ जाता है। जब अंग्रेज़ जगदीशपुर पे
अपना कब्जा, अपना आधिपत्य हासिल करते हैं, तब वहाँ के मंदिर मस्जिदों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको ध्वस्त कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रैल 1859 को इस आंदोलन का अंग्रेज ने बहुत ही आसानी से दमन कर देते हैं। साथियों, दमन करने का उद्देश्य बस इतना रहा कि भारतीयों के पास कुशल सैनिक परीक्षण न होने के कारण, अच्छे गोला बारूद न होने के कारण, और इसमें सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिली, जब हमारे भारतीय सिपाही, भारतीय जवान अंग्रेज़ों को मार रहे थे, काट रहे थे, तो हमारे भारत के ही कुछ लोग बैठ कर के ताली बजाने का काम कर रहे थे, तमाशा देखने का काम कर रहे थे। यदि जो लोग ताली बजा रहे थे सभी लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़े होते तो गोरे अंग्रेज हमारे भारत से बहुत पहले ही खदेड़ दिए गए होते। लेकिन साथियों, पहले की स्थिति भी दलाली भ्रष्टाचार के ऊपर था, चापलूसी करते थे। आज भी स्थितियां वही हो गई हैं। आज भी लोग दलाली भ्रष्टाचार, कुर्सी पे बैठ कर के अपने ही समाज के लोगों का शोषण करते हैं, हनन करते हैं और उनको परेशान करते हैं। भगत सिंह जाते जाते बोले थे कि हमारा देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा, व्यवस्थाएं वही रहेंगी, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा, थोड़ा सा सुधार होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। शोषण आज भी हो रहा है और कल भी होगा, बस अंतर इतना रहेगा कि आज गोरे अंग्रेज शोषण कर रहे हैं और कल काले अंग्रेज कुर्सी पे बैठ कर के जनता का शोषण करेंगे। साथियों, हमें बड़े ही मुस्तैदी के साथ अपने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, शोषण का विरोध करना होगा। आज क्रांतिकारी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विचारधारा, उनका इतिहास किताबों में लिखा गया है। हमें उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हमें तो आज़ादी विरासत में मिल गई है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पहले जो लोग आज़ादी को देखा होगा, जो लोग संघर्ष किए होंगे, जो लोग अपने प्राणों की बलि दे कर के हमें आज़ाद कराए होंगे, उनसे पूछिए, वे आज़ादी की अहमियत को बताएंगे। इसलिए आज़ादी हमें बहुत ही तपस्या के साथ मिली है, तो इस आज़ादी को हमें समेट करके रखना है और हमें अपने ही समाज में हो रहे बुराई, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। आज अधिकारी जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो अपने ही समाज के लोगों का शोषण करते हैं। सरकार उनको पैसा देती है, जनता से टैक्स वसूल करके उनको वेतन देती है, लेकिन उस वेतन से उनका पेट नहीं भरता है। वे भ्रष्टाचार करते हैं और अपना छवि खराब करते हैं। हमें सबसे पहले निवेदन के साथ पत्र के माध्यम से मौखिक रूप से उनसे निवेदन करना चाहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, या यह कार्य जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है, तो आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इसको करें। यदि अधिकारी नहीं करता है तो लास्ट में हमें हथियार या डंडा या आक्रोश में आकर के उन अधिकारियों को भी सुधारने की ज़रूरत है जो कुर्सी पे बैठ कर के अपने समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब वे पत्र और बात का भाषा नहीं समझेंगे तो उन्हें डंडा से ही समझाने की ज़रूरत है। हम नौजवानों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि एक लोग लड़ेगा और बाकी लोग बैठ कर के तमाशा देखने का काम करेंगे तो यह देश भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज पूंजीपतियों का बोलबाला है, पूंजी का भंडारण हो रहा है, गरीब किसान मजदूर का शोषण हो रहा है। तो हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक इस समाज को आगे लेकर के जाना पड़ेगा और अपने देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह मेरा वीडियो
यदि अच्छा लगा होगा तो यह मैसेज, यह संदेश बाकी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।